हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं लास्ट 15 ईयर से मैं नीट के लिए पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ मैंने मेडिकल रिसर्च में भी काम किया है और मेंटल पावर और मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल फंक्शनिंग, मेंटल कंट्रोल, मेंटल बिहेवियर, ये सब पे मैंने काम किया और मेंटल परफॉर्मेंस पे भी मैंने कुछ काम किया अपने मेडिकल रिसर्च के दौरान। तो अब मैं क्या है कि आप लोग को कि मैं कैसे इसके पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि मेंटल फंक्शनिंग के बारे में बताए थे, कैसे हम आप लोग एनहांस करें अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को और कैसे हम अपने मेमोरीज़ को, कैसे हम ब्रेन के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे कैसे हम डोमेन, मेंटल डोमेन को कैसे-कैसे ये बढ़ाएँ जिसके कारण से हमारा आउटपुट जो है, परफॉर्मेंस जो है, बड़ा सही हो जाएगा। इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं फिर से। और कुछ-कुछ होता है डे बाय डे में हम देखा जाए तो आजकल क्या होता है कि स्ट्रेस जो होते हैं, स्ट्रेस लोग जल्दी ले लेते हैं और थोड़ा-सा में गिव अप हो जाते हैं और अपने मेंटल बैलेंस को नहीं सही कर पाते हैं, जिसके कारण से नर्वसनेस आदमी में बढ़ जाता है और नर्वसनेस बढ़ने से क्या होते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। पर्सन में डर की भावना आ जाती है, वो डरा हुआ व्यक्ति रहता है और उसका पर्सनालिटी में भी धीरे-धीरे डिफ़ॉर्मिटीज़ आने लगता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन एक डरा हुआ पर्सनालिटी के रूप में बनना। तो ये सब दूर करने के लिए हम एक आपका जो कुछ-कुछ हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम होते हैं, अगर हम लोग उस पे काम करें तो ये सब जो स्ट्रेस वाला जो डर है और फ़ियर जो फैक्टर्स जो भी होते हैं, जो जो है एनवायरनमेंट से हम लोग ले लेते हैं और उस पे हम लोग अगर काम करें, तो हम लोग बड़ा अपने आप की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने मेंटल बिहेवियर को सही कर सकते हैं और मेंटल फंक्शनिंग को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और कितने बीमारी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि कितने तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एज वेल एज हार्मोनल डिसऑर्डर और साथ-साथ इम्यून डिसऑर्डर भी हमारे इस डर के कारण हम लोग हमारा अफेक्ट करता है। तो हम लोग आज बताने जा रहे हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे रिलीज, तो स्ट्रेस रिलीज सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं इसमें स्ट्रेस रिलीज जैसे बाहर से हम कोई भी चीज इतना ज्यादा हो गए हैं कि हमें क्या होता है कि हम इतने ना बाहरी दुनिया से अटैच रहते हैं, बाहरी दुनिया से, और हम लोग इतना ना अपने तमन्ना को इस तरह से और कम समय में ज़्यादा चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा और बहुत सब चीज़ हमें मिल जाए और बिना मेहनत किए चाहते हैं। इसके कारण से अगर हम लोग क्या करते हैं, माइंड को बहुत आउटवर्ड रखते हैं और माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं और अगर वो मिल जाता है, नहीं मिलता है, चाहे किसी भी चीज़ का खो जाने का डर, मिल जा हर समय डर जो है, फ़ियर जो हमारा बना रहता है। तो उसको डर जब होता है, जब ये आउटर जो फैक्टर्स होते हैं, जब हम लोग आउटर एनवायरनमेंट से डर को अगर लेते हैं, तो क्या होता है कि डर क्या करता है, हमारे एचपीए एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्टिवेट कर देता है। अब एचपीए एक्सिस की बात कैसे करते हैं, एक्टिवेशन जो होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, ये ब्रेन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ये जो ब्रेन आप जो देख रहे हैं, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर। और इस ब्रेन में एक ऐसा है जिसको बोलते हैं, ये जो जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, ये वाला भाग है ब्रेन के बीच में भाग में रहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन जो एक पार्ट होते हैं ब्रेन का, और तो उसके जो एक पोस्टीरियर पार्ट में जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में ये बनते हैं, देखिए ये है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को जिसका नाम होता है, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन which control the other endocrine system because it secretes some factor to control the pituitary and secretion of the pituitary which also control the other endocrine system। तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बड़ा बहुत रोल होता है।
इसके पूरी केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन का हमारा करता है। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस जैसे पार्ट है और ये वाला पार्ट को बोलते हैं पिट्यूटरी। कौन सा पार्ट है ये? एंड ये है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी। देखिए अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो ये पार्ट है और ये पिट्यूटरी, और साथ में जो होते हैं इसके कंट्रोल जो एचपीए, और अगला जो है जिसको बोलते हैं ये ग्लैंड किडनी है, इसको क्या बोलते हैं? एक किडनी। ये क्या है? किडनी। अब ये किडनी, अब देखिए ये किडनी है, तो ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होते हैं, जिसका नाम होते हैं, उस ग्लैंड का नाम होता है, ये नाम होता है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। देखिए अब ये एड्रिनल ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। तो एचपीए अगर एक्टिवेट हो रहा है, अगर हमें डर बहुत ज्यादा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है। वो हार्मोन को जो सीक्रेट करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है, ये CRH, क्या बोलते हैं इसको? CRH। CRH हार्मोन क्या करता है कि ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये CRH हार्मोन जो होते हैं ये निकाल। CRH क्या करता है, किस पे काम करता है ये? CRH पिट्यूटरी पे काम करता है। CRH किस पे काम करता है? एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी से एक्ट्स करता है किस पे? ये पिट्यूटरी पे। अब ये पिट्यूटरी पे एक्ट्स करके क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है ACTH। ये ACTH हार्मोन जो है आपका ये निकल रहा है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं, ये ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, उसका दो भाग होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स रीजन पे आपका काम है ACTH। तो एक तरह का जो सिग्नल मिलता है हमको, पहला जो है रिसेप्टर सिग्नल्स होते हैं जो रिसीव करता है, जैसे मान ली बाहर फैक्टर जो है आउटर इन्वायरमेंट से जो डर का जो मिला, वो आपका रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में, और ये रिसेप्टर क्या करते हैं आपके CRH हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी पे काम करके ACTH निकालते हैं, और ACTH क्या करते हैं आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और किस पे काम करते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड पे। ये कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके ये एड्रिनल को करके क्या करते हैं आपका कॉर्टिजोल, ये कॉर्टिजोल जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये दूसरा, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिया का केस बनेगा, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज आपका ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो एक ये भी कर सकता है कि डायबिटिक पेशेंट वाले में भी ये हो सकता है, तो एक तरह का डायबिटिक भी कर दे रहा है, इंक्रीज शुगर इन ब्लड भी आपका बढ़ा रहा है। तो ये कार्टिजोल ऐसे कर रहे हैं, तो यानी कि आप डर है तो कार्टिजोल, और कार्टिजोल का जो आपका जो फंक्शन है, आपका जो होते हैं कार्टिजोल जो क्या करता है, देखिए आप कार्टिजोल है, अब कार्टिजोल का जो एक फंक्शन है पहला, अफेक्ट न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में क्या करते हैं, ये क्या करता है हमारा कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके कारण से क्या होते हैं कि अगर उससे हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ेगा यानी कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड के साथ साथ जो कैपिलरीज हैं वहां पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, और कैपिलरीज के क्या हो जाएंगे वहां पे ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो ये जो न्यूरल में आपका ये चीज हो जाता है, उसके कारण से ये अदर ऑर्गेन्स पे भी क्या इफेक्ट डालते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटिव, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है तो ठीक है, इसमें बीपी बढ़ा हुआ है, तो एक तरह का सिंड्रोमिक कंडीशन आ जाता है जिसको बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम कंडीशन होता है। उसमें क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें साथ साथ एक हार्मोन आपका मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर आपका ब्लड में बढ़ जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वाटर रिटेनर के जैसा काम करता है, होल्ड द वाटर। तो ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया और आपका हार्ट बीट बढ़ गया, तो वो कशिंग सिंड्रोम के केस में आपका आ जाता है। तो ये आपका जो है न्यूरल
कंट्रोल जो है आपके तेजी कर देते हैं। यहाँ से भी क्या करते हैं, साथ साथ न्यूरल कंट्रोल में क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि केमिकल में क्या क्या और भी जो पिट्यूटरी और एड्रिनल से जो हार्मोन निकल रहे हैं और भी अदर हार्मोन जो है आपके जो हो रहा है उसको क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिससे पूरी हमारा बॉडी फिजियोलॉजी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे बॉडी सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है। तो ये आपका आपका और दूसरे साथ ये इम्यून रिस्पांस पे भी काम करता है, ये इम्यून सप्रेसर होता है और इम्यून रिस्पांस पे काम करके इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। हमारे जो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम हमारे रक्षा जो बॉडी के करते हैं वो सप्रेस होते जाते हैं, जिसके कारण से हमारा इन्फेक्शन जो होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह का देखिए 3 तरह का HPA एक्सिस जो अगर एक्टिवेट है, HPA हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट है, तो हमारा न्यूरल सिस्टम, केमिकल कंट्रोल सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम भी साथ साथ हमारा अफेक्टेड हो रहा है। तो ये पूरे बॉडी को फिजियोलॉजी को करने का मतलब चेंज करता है। तो देखिए एक जो सोच आदमी का जो डर है, ये डर कितनी जगह हमारा पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी को, ह्यूमन फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये मेमोरी को भी लेस लॉस करता है। जैसे मेमोरी का 2 पार्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होते हैं ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और ये लिम्बिक सिस्टम में क्या होते हैं, ये उसका एरियाज होता है, हिप्पोकैम्पस एरिया होते हैं और ये जो होते हैं मेमोरी के लिए वहां पे वो अफेक्टेड करते हैं उस ऑर्गन को, जिसके कारण से हमारा मेमोरी में भी इफेक्ट होता है। और साथ साथ हाइपोथैलेमस जो एक्टिवेट ज़्यादा हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर में भी, ये दोनों अगर मिल जाता है लिम्बिक सिस्टम से और हाइपोथैलेमस, तो सेक्सुअल बिहेवियर में कहीं भी हमारा अफेक्टेड होता है। तो ये पूरी हम बता रहे हैं कि अगर इसको ये पूरा HPA एक्सिस को अगर कंट्रोल, जैसे इसके ये कॉर्टिसोल का लेवल हम जैसे जैसे लो करेंगे ये कमेगा, तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे हम मेडिटेट करेंगे, जैसे जैसे अपने आप को, मन को शांत करेंगे और जैसे जैसे हम एक बीइंग द एक्सिस थिंकिंग अपना रखेंगे और अपने चक्रास को सही से अपलिफ्ट करेंगे, एनर्जी को सही जगह फोकस करेंगे, इसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या हो जाता है, हमारा धीरे धीरे ये जो क्या है स्ट्रेस को कर रहा है, स्ट्रेस अभी बढ़ा, अब इसको जैसे से कम करेंगे तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से फिर क्या होगा, CRH का लेवल कम जाएगा, ये कमेगा तो ACTH क्या करेगा, ये कमेगा, ACTH करे तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, जैसे हम लोग अगर हम सोचते हैं कि हम लोग बाहर से अगर माइंड को बहुत ज़्यादा इधर उधर बाहरी रखते हैं और मेडिटेट नहीं करते हैं और मन को शांत नहीं रखते हैं, तो मेरा मन इधर उधर कुछ चीज़ को करने में ऐसा लगता है, जिसके कारण से मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है और फियर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से HPA एक्सिस डिसबैलेंस हो जाता है। और इसको करने के लिए तो ऐसे पूरी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में बताएं कि कैसे HPA एक्सिस को हम लोग मिनिमाइज करना है, इसको डीएक्टिवेट करना है और HPA एक्सिस के दौरान हम लोग पूरे हमने यहाँ पे देखा कि ये ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ा रहा है और स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हमारे न्यूरल एज वेल एज केमिकल कंट्रोल के साथ साथ इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें हमने बैक्टीरिया वायरस को हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सिस्टम हमारा अफेक्टेड हो जाता है। तो हम लोग ये चीज़ पे काम करेंगे तो माइंड जितना हम लोग शांत रहेंगे तो हमारा HPA एक्सिस बड़ा सही से कोऑर्डिनेट वे में काम करेगा। आज के लेक्चर में हम लोग यही रखते हैं। ओके, थैंक यू।